नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात ये जगत ही कर्म प्रधान है। कर्म के बिना इंसान एक पल भी नहीं रह सकता है। इसीलिए कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही उसका फल मिलता है। एज यू सो सो यू रीप, अर्थात जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, ये कहा जाता है। तो आज ये जो कर्म और कर्म फल के बारे में ही चर्चा करने का कोशिश करूंगा। इस विश्व ब्रह्मांड में ये तरंगों का समारोह है। विचित्र रंग बिरंगे तरंगे, अर्थात कह सकते हैं तरंग का ही खेल है, जहां पर कोई भी अभिव्यक्तियां हैं, जहां एक्सप्रेशंस है, मतलब वहां पर तरंग है, वाइब्रेशन है। और जहां पर वाइब्रेशन है वहां पर एक्शन है। प्रत्येक तरंग के पीछे कोई ना कोई एक्शन, अर्थात एक क्रिया है। अर्थात जो कुछ भी हो रहा है क्रिया का ही अभिव्यक्ति, कर्म का ही अभिव्यक्ति हम देख रहे हैं। जब हम सृष्टि चक्र को देखते हैं तो देखा जाता है कि जहां पर विशुद्ध चेतना शक्ति शांत है, स्थिर है, सौम्य है, वहां पर कोई अभिव्यक्ति नहीं है। अर्थात जहां पर प्रकृति का जो सतो रजो तमोगुण क्रियाशील नहीं है, वहां पर पुरुष अव्यक्त है, निर्गुण है। ऐसी शांत और सौम्य आनंद अवस्था में क्या होता है? मान लीजिए एकदम शांत जलाशय है और कहीं अचानक एक हवा का झोंका आया। वो झोंका जो है पानी में तरंग पैदा कर देता है। ये जो अचानक तरंग पैदा होना, ये तरंग ही उस शांत अवस्था को उद्वेलित कर देता है। यहीं से सृष्ट होता है सृष्टि, अर्थात शांत सौम्य आनंद स्वरूप परम ब्रह्म के देह पर, चेतन देह पर जब प्रकृति की शक्ति कार्य करती है तभी सृष्टि रचना होती है। और इस विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देखते हैं, रंग बिरंगे, बहु आकार, बहु रूप, विचित्र ये दुनिया है। कहा जाता है डाइवर्सिटी इज द लॉ ऑफ नेचर। और जितने भी सत्ताएं हैं, जितने भी संभूतियां हैं, जितने भी सृष्ट वस्तुएं हैं, सबका अपना अपना परिचय है, सबका अपना अपना नाम है। ये जो परिचय है, ये जो नाम है, ये सब प्रकृति के गुणों के बंधन के अनुकूल है। कोई मिट्टी है, कोई पत्थर है, कोई हवा है, ये जल है, ये सब, कोई एक कोशीय की जीव है, कोई बहुकोशिकीय जीव है। ये विचित्रतम ये दुनिया है। कोई पीला है, कोई लाल है, सप्तरंगी है, इंद्रधनुष है। हर चीज प्रकृति के ये तीन गुणों के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ही बनी है। अच्छा, पुरुष देह पर, विशुद्ध चेतना शक्ति पर
प्राकृतिक ये जो 3 गुण रंग बिरंगे आकार रूप बहुरूप सृष्ट करती रहती है। इसीलिए कहा जाता है इस संसार में, सृष्ट जगत में कुछ भी क्रियाहीन नहीं है, एक्शनलेस नहीं है। इंसान अगर पैर से नहीं चलते हैं तो देखा जाता है उनके शरीर के अंदर बहुत सारे प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम चलते रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन चलते रहते हैं, बहुत सारे जो भी तंत्र है वो तंत्र चलते रहते हैं। इसीलिए कह नहीं सकते हैं कि ये कर्महीन है, ये कुछ न कुछ इंसान को करना ही पड़ता है। जहाँ पर ये क्रियाएं बिल्कुल बंद हो जाती हैं, बिल्कुल स्तब्ध हो जाती है, उसको कह सकते हैं मृत अर्थात डेड। डेड का मतलब है, जहाँ पर डेथ का मतलब ही है, मृत्यु का मतलब ही है, वहाँ पर तमोगुण प्रधान है, वहाँ पर रजोगुण और सतगुण बिल्कुल ही एब्सेंट है ही नहीं। और दूसरी कारण वहाँ पर वृत्तियाँ का कोई फंक्शन नहीं है, प्राण शक्ति नहीं रहने के कारण वृत्तियों में कोई हलचल नहीं, अर्थात वृत्तियाँ है ही नहीं। कह सकते हैं कि स्थूलता है। जैसे एक पत्थर है, पत्थर क्या है? पत्थर भी एक पुरुष का ही, ये जो पुरुष देह है उसी का स्थूल स्वरूप है। अगर सृष्टि के रहस्य को देखेंगे तो देखेंगे सूक्ष्म ही धीरे धीरे स्थूल हुआ है, अर्थात परम विशुद्ध चेतना शक्ति प्रकृति के तमोगुण के बंधन में स्थूल पत्थर हो गया। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि जो बुद्धिमान है वो बुद्धिमान कहते हैं कि ये विश्व ब्रह्मांड उस पुरुष का ही स्थूलतम रूप है, जड़ अवस्था है। जड़ अवस्था मतलब जहाँ पर प्रकृति का तमोगुणी प्रधान जो शक्ति है, डोमिनेंट है, रजगुण शतगुण एकदम एब्सेंट है, और कह सकते हैं यहाँ पर डोमिनेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तमोगुण के कारण ही ये स्थूलता आती है। चित्त पर ज्यों ज्यों तमोगुण का प्रधान, ऐसी ही सॉलिड वस्तुएं बहुत से अलग अलग आकार रूप धारण किया है। तो कहा जाता है कि हर चीज में ही प्रकृति का त्रिगुणात्मिक का ये बंधन है, अर्थात कुछ भी इस पृथ्वी के प्रकृति के बंधन से मुक्त नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि मनुष्य को क्यों सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जा रहा है? तो मनुष्य में इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को इसीलिए माना जाता है क्योंकि मनुष्य में चेतना के विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। चेतना का विकास सबसे ज़्यादा हुआ है, इसी कारण मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पर बहुत सारे संस्था, बहुत सारे हंस, अर्थात सृष्टि में जैव अजैव बहुत सारे चीज़ें हैं। जैव वस्तु में सबसे ज़्यादा अगर चेतना का विकास हुआ है वो है मनुष्य में। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें चेतना का विकास मोटा मोटी तौर पे हुआ है। तो जहाँ पर मोटा मोटी तौर पे अर्थात मॉडरेटली डेवलप्ड हुआ है, वहाँ पर जो लाइफ का जो एवोल्यूशन है वो संभावना है, और साथ ही साथ वो आनंद को पाने के भी वो अधिकारी है। कह सकते हैं कि मनुष्य के अलावे और कई ऐसे जीव हैं जिसमें चेतना का विकास बहुत है, जैसे बंदर है, ओरांग ओटांग है, चिंपैंजी है, बहुत तरह के डेवलप्ड एनिमल्स, पेट
जैसे डॉग्स है, उनमें भी चेतना का विकास हुआ है, उनमें भी एवोल्यूशन का, विवर्तन की जो है संभावनाएं काफ़ी है। इसीलिए ये जो भी ये विकास दिख रही है, ये है प्रकृति के रजोगुण का ही खेल है। तमोगुण जड़ बना देती है, रजोगुण उस जड़ में ही फिर चेतना पैदा कर देती है। अर्थात कहा जाता है चित्तात् अहं प्राबल्य बुद्धि, अर्थात चित्त से जब अहं की मात्रा वृद्धि होती है तो बुद्धि विकसित होती है, और ज्यों ज्यों बुद्धि जितना विकसित है, अर्थात चेतना का विकास जितना, अर्थात उतना ही बुद्धि की विकास होती है। इसीलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, और इस रजोगुण के कारण ही, और मनुष्य में जो वृत्तियां हैं, वृत्तियों के कारण ही एक्शन, रिएक्शन और उसका रिजल्टेंट ये सारे बनते हैं। इसीलिए जो जितना चेतना विकास, जिसमें विकास हुआ है, वो कर्म और कर्म फल के बंधन के अधीन आ जाते हैं। अर्थात ये जो एक्शन और रिएक्शन है, कर्म करते हैं तो कर्म का फल उनको मिलना ही है। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूटन साहब ने भी यही कहा है कि ईच एंड एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के समान वो विपरीत प्रतिक्रिया होती है। बट बाबा आनंद मूर्ति जी बोलते हैं कि समान नहीं, कहीं उससे ज़्यादा भी होता है। इसीलिए देखा जाता है कि मनुष्य जो कर्म करता है, वो कर्म वो मन से करे या तन से करे, वो कर्म का उसको रिएक्शन होता है, और मतलब कर्म और उसका प्रतिक्रिया दोनों एक ही साथ एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए कोई, हम अगर पत्थर को ऊपर की ओर उछालते हैं तो एक सर्टेन स्थिति तक वो जाती है, फिर वो नीचे आ जाती है। इसका मतलब है कुछ अवस्था में ऊपर जाने की क्षमता रहती है और उसके बाद फिर खत्म हो जाती है। जिस स्पीड से ऊपर जाती है उसी स्पीड से फिर नीचे भी आती है। अर्थात ऊपर जाने तक आपका क्रिया समाप्त होता है, लेकिन उसके बाद नीचे आना वो जो आपके क्रिया का प्रतिफलन है, अर्थात रिएक्शन है, और वो रिएक्शन पोटेंशियल फॉर्म में रह जाता है। अर्थात जहाँ पर कर्म है वहाँ प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रियात्मक जो कर्म का जो फल है वो फिर संस्कार रूप में, अर्थात बीज के रूप में रह जाता है। अर्थात बीज जहाँ है फिर पौधे उपजने का चांसेस रह जाते हैं। अर्थात ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कर्म कर दिए और खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। कर्म है, प्रतिक्रिया है, उसके बाद बीज है। बीज मतलब संस्कार, वो है। इसीलिए ये जो भाग नहीं सकता है कोई। इसीलिए मान लीजिए कोई चोरी कर लिया, चोरी करने की मन हुई, मन में तो चोरी कर लिया, लेकिन समाज के डर से, समाज के पनिशमेंट के डर से, संविधान के डर से, पुलिस के डर से हो सकता है उन्होंने चोरी नहीं किया, बट मन से जरूर किया है। तो ये जो मन में किया हुआ जो कर्म है उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि रिजल्ट तो होगा। प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया है तो फिर प्रतिफल भी है, अर्थात सीड है। सीड है तो फिर वो कहीं ना कहीं उसको स्प्राउट करना ही होगा। और मान लीजिए आपने कर्म किया, नहीं किया, बट किसी और से आपने करवा लिया, इसका मतलब क्या है कि आप उस कर्म के जो रिजल्ट से आप भाग सकते हैं? यू कांट, कोई नहीं भाग सकता है। इसलिए
इस विश्व ब्रह्मांड में कोई भी कर्म बिना रिजल्ट का नहीं होता है, उसका प्रतिकर्म रहेगा ही। बहुत समय ऐसे देखा जाता है कि इंसान नहीं चाहकर भी, नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं, जैसे लगता है कि उनके हाथ पर कोई बांध दिया हो और उनसे कोई करा लिया हो। तो इसको कहा जाता है मैकेनिकल। इच्छा नहीं रहने के बावजूद भी आप कर रहे हैं, ये जो मैकेनिकल है, आप इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। अर्थात आप ये जो षड रिपु अष्टपाश के बंधन में है, उस बंधन में पड़ के आपको वो कर्म करना पड़ता है। बहुत सारे कभी कभी ऐसे कर्म हो जाते हैं इंसान से नहीं चाहते हुए भी, फिर एकांत में उसका पश्चाताप भी इंसान करते हैं। पश्चाताप से भी उससे पीछा आदमी का नहीं छूटता है। ये सारे जो कुछ भी होता है इस दुनिया में, कुछ भी कर्म के प्रतिकर्म प्रतिफलन के ये जो डिस्प्ले है, ये जो खेल है, इससे बाहर कोई जा ही नहीं सकता है। हाँ, इसीलिए कर्म करो, किंतु कर्म करने के बाद फल किसी के हाथ में नहीं रहता है। और कहा जाता है मनुष्य तब तक इस कर्म फल और कर्म बंधन से मुक्ति नहीं पाता है जब तक वो अपने अहंकार के छतरी को नहीं छोड़ पाता है। अर्थात जब तक वो ब्रह्म परम पुरुष के भावविहीन कर्म करते हैं, अर्थात परम पुरुष को दूर रख के अपने अहंकार के छतरी के आवेश में अहंकार के वशीभूत होकर जो भी कर, तब तक मनुष्य को जन्म जन्मांतर का ये कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। देखा जाएगा एक स्टेप भी हम आगे नहीं बढ़े हैं। बाबा ने यहाँ पर कोल्हू का जो बैल होता है, जो तेल पेड़ने वाला, गुड़ बनाने वाला, गन्ने पेड़ने वाले गांव देहात में अभी भी है। जैसे बैल के आँखों में पट्टी बांध दिया और मशीन में ऑयल मिले बांध दिया, वो दिन भर घूम रहा है। दिन भर घूमते 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 शाम को देखा वहीं पर है। अर्थात कोल्हू का बैल जैसे जब ये अहंकार रूपी खूंटी, अहंकार रूपी खंबे को केंद्र करके जब तक इंसान काम करेगा वैसे ही रहेगा। आँखें जो है वो ढका हुआ रहता है, वो जीवन के सच्चाई को समझ नहीं पाता है अहंकार के कारण, जिसके कारण वो जिंदगी भर घूमते 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 आखिर जीवन के अंतिम क्षण तक वो थक जाता है, थक के क्लांत हो जाता है और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि मैंने जीवन में क्या किया, कुछ नहीं किया। इसीलिए इस कर्म बंधन के खेल से, इस जंजाल से मुक्ति पाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक साधना। आध्यात्मिक साधना से ही मनुष्य कर्म बंधन की इस जंजाल से, इस जाल से आदमी मुक्त हो सकता है। बंधन लोहे का हो या सोने का हो, बंधन बंधन ही होता है। लोहे के जंजीर से बांधे या सोने के जंजीर से बांधे, बांधने का जो पीड़ा है वो दोनों में ही होता है। इसलिए शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, दोनों ही कर्म बंधन का कारण बनता है। इसलिए इस कर्म बंधन से इंसान को ऊपर उठना होता है, मुक्त होना होता है। और मुक्ति पाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक, फल आकांक्षा त्याग, अर्थात हम कर्म करेंगे किंतु फल की चिंता नहीं करेंगे। लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। तो लोग आशा से ये कैसे हो सकता है भाई कि कर्म करे और फल की चिंता ही नहीं करे। हाँ, एक चीज है, एक्शन करना मनुष्य के बस में है, उसका फल उसके बस में नहीं है। जैसे आपको ग्रेजुएशन करना है
ग्रेजुएशन डिग्री लेना है। डिग्री लेने के लिए आपको कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना होगा। अध्ययन करने से ही आपको डिग्री प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम कर्म ही नहीं करेंगे तो डिग्री कैसे प्राप्त होगा? और डिग्री प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कर्म बिन रह भी नहीं सकते हैं, तो कर्म हमें करना है। बस इतना ही सोचना है कि हमको फल जो भी मिले, हम अपने कर्म किए जा रहे हैं। जो भी ड्यूटीज हमें मिले हैं, हमें अपना कर्म करना है। क्योंकि कर्म बिना पीपू फीसू बन के, निकम्मा निठल्ले बनकर हम नहीं बैठ सकते। जड़ता मृत्यु का प्रतीक है, गतिहीनता मृत्यु का प्रतीक है। बट कर्म हमें करना होगा। बट यही सोचना है, कर्म कर रहे हैं, मिलना है मिले, नहीं मिले कोई बात नहीं, कर्म हमें करना है। ये भाव रख के क्या होता है, आदमी अहंकार से मुक्त बहुत हद तक हो जाता है। इसलिए कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। दूसरा है कर्तृत्व अभिमान का त्याग। कर्तृत्व अभिमान का मतलब, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन देखा जाता है उनसे उनको बहुत सारे चीज़ आशाएं भी नहीं हैं। बड़े बड़े दान दक्षिणा डोनेशन भी दे देते हैं, करोड़ों का डोनेशन दे देते हैं, अरबों का डोनेशन दे देते हैं, दान में दे देते हैं, अनेक संस्थाओं को दे देते हैं, गरीब दुखियों को दे देते हैं। लेकिन साथ ही साथ मन में थोड़ी उनकी इच्छा जरूर रह जाती है कि जो डोनेशन मैंने दिया वो न्यूज़पेपर में छपा कि नहीं, और सोशल मीडिया में वो आया कि नहीं। और इंसान इंतज़ार करते हैं सुबह का न्यूज़पेपर तक, रात भर उनको नींद नहीं आती है कि क्या वो न्यूज़ छपी है कि नहीं। ये जो अप्रत्यक्ष रूप में कुछ नाम जश कृति की जो भावना है, ये भी मनुष्य का बंधन का कारण है और दुख का कारण है। इसीलिए फलाकांक्षा त्याग कर देने में ही ठीक है, हमने कर दिया, ये मेरा कर्तव्य था, बस अब क्या होगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या फलाकांक्षा त्याग और कर्तृत्व अभिमान का त्याग, ये दोनों त्यागने से समाप्त हो जाता है? बाबा आनंद मूर्ति जी कहते हैं नहीं, यहाँ भी खत्म नहीं होता है। सब कुछ, सब कर्म को परम ब्रह्म के में समर्पित करना है। ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्मैवत न गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म में ही समर्पित कर देना होगा। प्रत्याहार साधना के माध्यम से, तत्व धारणा के माध्यम से, मधु विद्या के माध्यम से सब काम को ब्रह्म में समर्पित करना ही होगा। जैसे हमने कुछ किया, मैं कुछ दान किया, किसको दान किया? ब्रह्म को दान किया। किसने दान किया? ब्रह्म ही दान किया। अर्थात सर्वभूत में, सब चीज में उस परम ब्रह्म को देखकर ही, अर्थात क्लेश कर्म, ये जो विपाक है, इससे मुक्त होकर काम करना होगा कि सब कुछ जो हो रहा है, जो कर रहा है, सब कुछ ब्रह्म ही कर रहा है, ब्रह्म ही देख रहा है, ब्रह्म ही सुन रहा है, ब्रह्म ही ले रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म के रूप में ग्रहण कर रहा है, ब्रह्म ही जीवन का सब कुछ है। ये भाव जब आ जाती है मनुष्य में, न कर्तृत्व तो अभिमान रहता है, न फल की चिंताएं रहती हैं। जो है मैं तो मशीन हूँ, तुम यंत्री हो, प्रभु इस यंत्र को जैसे चाहो ऐसे चला लो। अर्थात हम मशीन हैं, तुम यंत्री हो, तुम चालक हो, जैसे चलाओ वैसे ही चलेगा। इस तरह के भाव अगर मनुष्य के मन में रहता है तो सभी कर्म बंधन, षड रिपु, अष्टपाश के बंधन से मुक्त हो जाता है। अहंकार की बेड़ियाँ खत्म हो जाती है, वहीं पर विशुद्ध चेतना जागृत होती है, वहीं पर मनुष्य सब दुखों से
निवृत्ति पा लेता है और हल्का हो जाते हैं, अर्थात वो कृतात्मा बन जाते हैं अपने इच्छाओं को उस परमात्मा के चरणों में समर्पित करके। इसलिए कहा जाता है तुम जो चाहते हो वो नहीं होता है, जो वो चाहता है वही होता है। इसलिए उन्हीं के चाह को क्यों नहीं अपना चाह बना ले, तुम्हारी इच्छा को हम क्यों नहीं अपना इच्छा बना ले। जब देखेंगे हम उनके इच्छाओं को अपना इच्छा बना लेंगे तो देखेंगे हमारी जो इच्छा है वो उनकी इच्छा बन जाएगी। इसलिए जो भक्त है वो साधक को जीवन में कोई कमी नहीं होता है, क्योंकि वो उन्हीं के इच्छा के अनुसार चलते हैं। और इच्छा चलने से जीवन में कोई दुख होता ही नहीं है, कोई कमी होती भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के इच्छा से चलती है। परमपिता बाबा की जय। नमस्कार। आप लोग को अगर ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको मेरा YouTube चैनल भागवत धर्म योग तंत्र को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसको अगर अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना पहुंच सके, लोगों का कल्याण हो। शुभमस्तु। नमस्कार।